तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर कहते हैं तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से पुण्य मिलते हैं और सच्चे गुरु के पा लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। कबीर आगे समझाते हुए कहते हैं कि बिना गुरु के हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर हमने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है तो हम दुनिया के सबसे कमज़ोर जीव हैं, क्योंकि गुरु हमारी वो ताकत है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। विचार करो, जब हम पैदा होते हैं तो बचपन में हमारी माँ गुरु होती है। वही हमें चलना, बोलना, खेलना और कूदना सिखाती है और हमें सही गलत में फ़र्क करना सिखाती है, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। फिर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो फिर स्कूल में जाते हैं तो हमारे वहाँ गुरु बन जाते हैं। फिर हमें वो किताबें ज्ञान समझाते हैं, हम पढ़ते हैं और हम धीरे धीरे समझ आने लगती है। फिर हम और बड़े हो जाते हैं तो कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ से डिग्री हासिल करके किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो कंपनी में भी कोई हमारा सीनियर हमें गाइड करके समझाता है। बचपन में गुरु हमारी माँ होती है, स्कूल कॉलेजों में हमारे अध्यापक गुरु होते हैं और जहाँ हम जॉब करते हैं कंपनी में तो वहाँ हमारा सीनियर गुरु होता है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे या हमें सही रास्ता दिखाता है, उसे हम गुरु कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि संसार में जीने के लिए तो हमारे पास गुरु हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि मालिक की भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति करने का सही तरीका क्या है। हालांकि हमारे धर्म के हिसाब से हम सब मालिक की भक्ति करते हैं, क्या हमें उस भक्ति करने से प्रभु की प्राप्ति हुई है? नहीं हुई। तो मालिक की सही भक्ति क्या है जिसे हम करके उस प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं? तो कबीर साहिब कहते हैं, पहले किसी पूर्ण गुरु की तलाश करो, बिना गुरु के हमारा जीवन व्यर्थ है। जब संसार में रहने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है तो उस प्रभु की प्राप्ति के लिए गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? जरूर पड़ेगी। बिना गुरु के तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। गुरु ही हमें उपदेश देते हैं कि हमें प्रभु की भक्ति कैसे करनी है और उनसे उपदेश लेकर हमें उनके बताए मार्ग पर चलना है, तभी हम उस प्रभु के दर्शन कर सकते हैं और हमेशा के लिए इस जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने भी किसी पूर्ण गुरु की तलाश कर ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करी है तो जल्दी से पूर्ण गुरु की तलाश करके और उनसे उपदेश लेकर प्रभु की भक्ति में लग जाइए।